हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे पब्लिश की थी जो थी ऑल अबाउट सीएमए इंटर। उसमें आप लोगों के कुछ क्वेरीज थी, कुछ डाउट्स थे रिलेटिंग पासिंग क्राइटेरिया। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना के सारे आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो बहुत ही आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनते रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना बची रहे। अपन डिस्कस कर रहे हैं पासिंग क्राइटेरिया सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम के बारे में, ठीक है। अब सबको पता है कि सीएमए इंटर में है दो ग्रुप, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। सीएमए इंटरमीडिएट दो ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और हर एक ग्रुप में है चार चार पेपर। नाम के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं पेपर ए बी सी डी। सेम वैसे ही ग्रुप 2 में भी हमारे चार पेपर हैं, पेपर ए बी सी ई। हर एक पेपर है 100 मार्क्स का। लाइकवाइज ग्रुप 1 में टोटल 400 नंबर के पेपर आपके होने वाले हैं। सेम वैसे ही ग्रुप 2 में भी 400 नंबर के पेपर आपके होने वाले हैं, कोई डाउट इसमें नहीं। पेपर ए भी 100 नंबर का होगा, पेपर बी भी 100 नंबर का, सी भी 100 नंबर का, डी भी 100 नंबर का। 100 इंटू 4 100 इंटू 4 होता है 400 मार्क्स। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब इस 400 में अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको पास होने के लिए दो क्राइटेरिया है। सबसे पहला एक क्राइटेरिया ये है कि हर एक इंडिविजुअल पेपर में, हर एक इंडिविजुअल पेपर ए बी सी डी, हर एक इंडिविजुअल पेपर में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने हैं। हर एक इंडिविजुअल पेपर में आपको 40 मार्क्स लाने हैं। प्लस जब हम एक सिंगल ग्रुप को देखेंगे तब आपका ये टोटल होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स जो है आपके एक ग्रुप के होने चाहिए 200। क्लियर हो गया? दो क्राइटेरिया, सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल में आपके 40 मार्क्स आने चाहिए, प्लस एक सिंगल ग्रुप का एग्रीगेट नंबर आपका 200 होना चाहिए। अब अगर मैं सिंपल एक मैथ्स लगाऊं और अगर हर पेपर में मेरे 40 मार्क्स आते हैं तो इसका टोटल मेरा बनता है 160। इसका मेरा टोटल बनता है 160, जो कि मेरी पहली क्राइटेरिया को तो मीट करता है कि हर पेपर में मेरे एटलीस्ट 40 मार्क्स हो, बिल्कुल डन है। बट जो दूसरा कंडीशन है कि हर पेपर में 200 नंबर होने चाहिए, हर पेपर नहीं हर एक ग्रुप में 200 मार्क्स होने चाहिए, वो क्राइटेरिया यहां पे फुलफिल नहीं होती है। तो क्या इस केस में मेरा सीएमए इंटर का ग्रुप 1 क्लियर होता है? आंसर इज नो। मेरा सीएमए इंटर का ग्रुप 1 क्लियर नहीं होता है, मुझे फिर से वापस से ये पेपर देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। हर एक पेपर में मुझे चाहिए एटलीस्ट 40 नंबर और टोटल में मुझे एग्रीगेट चाहिए 200 नंबर, ठीक है। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, केस 2। अब मान लो मेरा एग्रीगेट तो आ गया 250, एग्रीगेट मेरा आ गया 250। कैसे आ गया 250? मान लो पेपर 1 में मेरे आ गए 50 नंबर, इसमें भी मान लो मेरे आ गए 50 नंबर, इसमें मान लो मेरे आ गए, यहां पे अपन ले लेते हैं, एक मिनट इसको बढ़ा देते हैं। इसको अपन बढ़ा देते हैं, इसको अपन कर देते हैं 60-60, तो 60-60 हो गया अपना 120। इसमें अपन मान लेते हैं अपना आ गया पेपर नंबर सी में पूरा 100 नंबर, तो 220 मार्क्स हो गया यहाँ पे। और इस पेपर में मेरा आ गए 30 मार्क्स। क्लियर हो गई बात? यानी पेपर 1 में मेरा 60 है, पेपर 2 में भी मेरा 60 है, पेपर 3 में तो 100 में 100 है, बट पेपर 4 में मेरा 30 नंबर है। तो क्या मैं सीएमए इंटर पास हुआ? आंसर इज नो। क्यों पास नहीं हुआ? मेरा तो टोटल 250 बन रहा है। तो मेरी दूसरी कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई हो रही है, बट पहली वाली की हर एक इंडिविजुअल पेपर में मुझे 40 मार्क्स लाना है, वो यहाँ पे मीट नहीं हो रही। तो इस केस में मेरा अगेन सीएमए इंटरमीडिएट क्या है, वो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हो गया बात? ये भी हाँ जी सर क्लियर हो गया। बट अब इस केस में मुझे बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? तो हमारी इंस्टीट्यूट ये बोलती है, हमारी इंस्टीट्यूट ये बोलती है, एक कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पशन का, कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पशन का। इसको आप ध्यान से समझो, क्या कॉन्सेप्ट है ये? हमारी इंस्टीट्यूट बोलती है कि भले आपका ग्रुप 1 जो है पास ना हुआ हो, ठीक है, भले आपका ग्रुप 1 पास ना हुआ हो, बट अगर आपका किसी एक पेपर में 60 मार्क्स एंड अबव आ जाता है, 60 मार्क्स एंड अबव आ जाता है, तब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगले अटेम्प्ट में, और अगले ही नहीं उसके बाद 2 अटेम्प्ट और में आपका पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी 3 अटेम्प्ट तक, 3 कंटिन्यू अटेम्प्ट तक आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है, इसको बोला जाता है एग्जाम्पशन। क्लियर हुआ? बट एग्जाम्पशन में भी दो कंडीशन है जो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। ऊपर ही ले जाते हैं अपन। मान लो एक कंडीशन है जिसमें आपका हर पेपर में आया है 40 नंबर, एक में सी में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे 60 आया है, और ये अगेन यहाँ पे आ गया आपका 40। तो टोटल आपका कितना हुआ? 60 40 100 और 40 40 180। हर पेपर में आप इंडिविजुअली पास हो, पास हो, पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरी कंडीशन जो 200 का टोटल है वो मीट नहीं हुआ, बट एक पेपर में आपका आ गया 60 मार्क्स, ठीक है। तो अगले अटेम्प्ट में, जैसे हम मान ले जून 23 में हम इंटर दे रहे हैं, तो अगले दिसंबर में हमको ये पेपर सी जो है वो हमको नहीं देना है, पेपर सी हमको नहीं देना है। क्लियर हो गई बात? दूसरी कंडीशन, दूसरी सिचुएशन इसमें क्या बनती है? जैसे मान लो इस पेपर में आया आपका 20, इधर आया आपका 50, इधर आया आपका 60, इधर आया मान लो, ठीक है, 10 मार्क्स। अब टोटल कितना हो गया यहाँ पे? तो टोटल हो गया अपना ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, 70 70 हो गया 140, ठीक है। 70 70 140 हो गया, जिसमें एक पेपर में हमारा 60 प्लस मार्क्स है, यहाँ पे 60 मार्क्स है, ठीक है।
अब जरा ध्यान से सुनना। पहले वाले केस में जब हम सारे पेपर में पास थे और एक में हमारा एग्जम्पशन था, पर क्योंकि हमारा एग्रीगेट क्लियर नहीं हो पाया था, एग्रीगेट में जितने मार्क्स चाहिए थे उतने नहीं हो पाए थे, इसलिए हमारा ग्रुप रह गया था। दूसरे में क्या हो रहा है, हम इंडिविजुअली भी पेपर पास नहीं है और हमारा एग्रीगेट तो खैर बनना ही नहीं है। क्लियर हो गया। अब दोनों में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? पहले केस में जब आपका सारे पेपर क्लियर है और एक में आपको एग्जम्पशन है, तो अगले अटेम्प्ट में ये जो आपका पेपर पेपर सी में 60 मार्क्स आया, ये 60 मार्क्स ही काउंट किया जाएगा। मतलब दिसंबर वाले अटेम्प्ट में हमको टोटल 140 मार्क्स लाने रहेंगे, हमको दिसंबर अटेम्प्ट में टोटल 140 मार्क्स लाने रहेंगे तीनों पेपर्स को मिला के। बट जो दूसरा केस है, जहां हमारा जो इंडिविजुअल पेपर है, चाहे वो एक पेपर हो, दो हो या तीनों हो, ठीक है, जिसमें अगर 40 नंबर नहीं आ रहा, तो ये 60 आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में 50 मार्क्स कैलकुलेट होगा। ये आपका जो 60 मार्क्स आया था, ये अगले में 50 कैलकुलेट होगा और आपको लाने पड़ेंगे 150 मार्क्स इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू पास सीएमए इंटरमीडिएट का वो वाला ग्रुप। क्लियर हो गई बात? क्या है यहाँ पे कि अगर आप 4 पेपर दिए, चारों में आपने पासिंग मार्क्स लिया, एक में एग्जाम्पशन भी आ गई, बट क्योंकि एग्रीगेट फुलफिल नहीं हुआ तो आपका सीएमए इंटर क्लियर हुआ क्या? नहीं। बट इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम्पशन का बेनिफिट देती है, यानी जिसमें आपका 60 नंबर आ गया वो पेपर अगली बार आपको नहीं देना है। ठीक है, क्लियर है। बट चारों में पेपर में अगर हम पास हैं, तो जितना भी नंबर इस पेपर में आया होगा, मान लो ये 70 आता, तो 70 का 70 पूरा आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी अब हमको नेक्स्ट टाइम 130 मार्क्स लेके आने हैं। कंडीशन क्या है? चारों पेपर में हम पास है, एक में एग्जाम्पशन है। बट अगर हम किसी पेपर में पास नहीं है, चाहे वो एक पेपर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, मान लो हम ए पेपर में हमारा 20 नंबर है, बाकी सब में हम पास हो गए, एक में एग्जाम्पशन आ गई, तो वो एग्जाम्पशन आपकी चाहे 80 आए चाहे 100 आए, वो बाय डिफॉल्ट राउंड ऑफ हो जाएगी 50 पे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 150 स्कोर करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब आते हैं वो स्टूडेंट पे जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं। बोथ ग्रुप में हमको सिंगल ग्रुप के कंपैरिजन में एक बेनिफिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट। वो सेट ऑफ का बेनिफिट क्या है? जैसे हमने ग्रुप 1 का पेपर दिया, ठीक है, और ग्रुप 2 के भी हमने सारे पेपर दिए। ग्रुप 1 का टोटल हमारा आया 180 मार्क्स। ग्रुप 1 का हमारा टोटल आया कितना? 180 मार्क्स। ग्रुप 2 का टोटल हमारा मार्क्स आए 220 मार्क्स। ठीक है, तो ग्रुप 1 में हमको कितने चाहिए थे पास होने के लिए? 200। ग्रुप 2 में भी कितने चाहिए थे हमको? 200। अब अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो ग्रुप 2 तो मेरा क्लियर है, बट ग्रुप 1 मेरा 200 मार्क्स क्योंकि स्कोर नहीं हुआ है, तो मेरा ग्रुप 1 फेल हो जाता है। बट यही रोल आता है दोनों ग्रुप के सेट ऑफ का। अगर मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं, एक ग्रुप में मेरा थोड़ा सा शॉर्ट आ गया, बट सारे सब्जेक्ट समझ लो यहाँ पे मेरे 40 है, उससे ज्यादा मार्क्स है, इंडिविजुअल पेपर क्लियर होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट में मैं पास हूं, पर एग्रीगेट रह जाता है, और अगर उतना ही मार्क्स अगर मेरा दूसरा ग्रुप कवर कर लेता है, तो मेरा दोनों जो ग्रुप है वो क्लियर मान लिया जाएगा। यानी अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो दोनों ग्रुप मिला के आपके 400 नंबर एंड अबव आने चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स एटलीस्ट आना ही चाहिए, तब जाके आपका दोनों ग्रुप पास हो जाएगा। जो सेट ऑफ का बेनिफिट है वो दोनों ग्रुप में मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मान लो 150 मार्क्स मेरे इधर आ गए, 50 मार्क्स मेरे इधर आ गए, तो मैं बोल दूं कि भैया ये तो 200 इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सेट ऑफ का क्या बेनिफिट है कि दोनों ग्रुप आपने साथ में दिए, तो दोनों ग्रुप आपके उस कंडीशन में क्लियर हो जाएंगे अगर आपका 400 का मार्क क्रॉस हो जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपके सारे पेपर में 40 या उससे ज्यादा नंबर है। अगर किसी एक भी पेपर में आपके 40 से कम रह जाते हैं, चाहे वो 39 हो या 0 हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आपका जो ग्रुप है वो क्लियर नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपका जो ग्रुप है वो क्लियर नहीं माना जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो मैक्सिमम आप सोच लो, मैक्सिमम जो सेट ऑफ का बेनिफिट है वो आपको कितना मिलेगा? 40 नंबर का। इसमें मान लो आपने हर पेपर में 40-40 लेके आया, आप जस्ट पास हुए, आपका टोटल बना 160। यहाँ पे आपके जब तक 240 मार्क्स नहीं आएंगे, तब तक आपके दोनों ग्रुप क्लियर नहीं होंगे। बाई चांस क्या हो जाए, मान लो यहाँ पे आपका आ गया 230 मार्क्स, यहाँ आया 160 मार्क्स, तो उस केस में रिजल्ट आपका कैसा बनेगा? उस केस में आपका ग्रुप 1 जो है वो क्लियर नहीं माना जाएगा और ग्रुप 2 जो है वो क्लियर माना जाएगा। तो अगले अटेम्प्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? अगले अटेम्प्ट में हम सिर्फ देंगे ग्रुप 1 का पेपर, और उसमें हमको 200 मार्क्स ही लाना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा 30 मार्क्स का बेनिफिट है, ये हमको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये हमको आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सेट ऑफ का बेनिफिट है वो जब आप बोथ ग्रुप दोगे तो ही मिलेगा। आपने ग्रुप 1 दिया, आपके मान लो 300 मार्क्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बार आपने सोचा कि दिसंबर में मैं सिर्फ ग्रुप 2 दूंगा क्योंकि ग्रुप 1 मेरा ऑलरेडी क्लियर है, उस केस में आपके अगर 150 मार्क्स आ गए, तब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जब मैंने जून में पेपर दिया था तो मेरे ज्यादा नंबर आए थे, तो यहां से कुछ नंबर यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप बोथ ग्रुप दोगे साथ में, तभी आपको ये जो सेट ऑफ का बेनिफिट है वो भी मिलेगा, और वो भी मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम 40 नंबर तक ही मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको 160 तो एनी हाउ हर ग्रुप में आपको लेके आना है। बट अगर 160 लाओगे तो टोटल आपका 400 नहीं बैठेगा, वहां पे आपके 80 नंबर जो है शॉर्ट हो जाएंगे और दोनों ग्रुप ही आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब एक चीज और समझ लो, जैसे यहाँ पे आ गए 230, यहाँ आ गए 160, ग्रुप 2 तो अपना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब ये 160 में मान लो आपके पेपर नंबर 1 में ही आ गए 60 नंबर, पेपर नंबर 2 में आपके आ गए 50, पेपर नंबर 3 में आ गए आपके 50 और पेपर नंबर 4 में आ गए आपके 0 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से 160 का आपका टोटल बना है। तो ये जो 60 मार्क्स आपको पहले वाले आपके पेपर में मिले हैं, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगली बार में, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी जब आप दिसंबर अटेम्प्ट दोगे तो आपको सिर्फ सेकंड, ये थर्ड और ये वाला पेपर देना है, ये वाला पेपर नहीं देना है। बट क्योंकि आपके एक पेपर में 0 मार्क्स थे, आपका 40 नहीं आया था, तो ये 60 अगले अटेम्प्ट में 50 हो जाएगा। ये 60 अगले अटेम्प्ट में 50 हो जाएगा। यानी दिसंबर में आपको तीनों पेपर मिला के 150 मार्क्स लेके आने हैं। 150 एनी हाउ कैसे भी लाने। अब इसका ये मतलब नहीं कि हर पेपर में आपको 50-50 लाने। मान लो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके पहले पेपर में आ गए 45, दूसरे पेपर में आ गए आपके 45। अब 45 कितना हो गया 90। बचा कितना डिफरेंस, अपना बचा कितना डिफरेंस 60। तीसरे पेपर में अगर आपके 60 आ गए तो आप क्या हो गए, पास हो गए। तो 150 ये हो गया और 50 हमारा पहले हो गया था, जो कि डन है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो आई होप ये जो पासिंग क्राइटेरिया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैं आपको और अच्छी तरीके से डिटेल में आराम से समझा पाया हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट कर देना। ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आई होप बहुत लोगों को ये कुछ डाउट होगा या ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही होंगी। तो मेक श्योर कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।